आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में। ठीक है, जिस तरह कार्बन डेटिंग के हम बात के बारे में हम सुने हैं, उसी तरह रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। रेडियो एक्टिव डेटिंग में क्या होता है, यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए एज ऑफ मटेरियल्स की। कोई भी मटेरियल है, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, या कोई लिविंग थिंग। मटेरियल दो तरह के यहाँ पर हो सकते हैं। अगर मटेरियल की बात करें तो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हो सकता है नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग मटीरियल, एंड सेकंड हो सकता है लिविंग मटेरियल, ठीक है, लिविंग मटेरियल। तो दोनों तरह के मटेरियल्स के बारे में हम उसकी एज अगर निकालनी है, अगर वो रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, तो उसकी हम एज आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो कितनी एज है, ठीक है, उसकी एक्टिविटी के बेस पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। लिविंग मटेरियल की पहले बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं लिविंग मटेरियल के बारे में। लिविंग मटेरियल्स, तो लिविंग मटेरियल्स के बारे में बात करें तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। हम जानते हैं कि कार्बन का जो आइसोटोप होता है 14 ये क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये रेडियोली एक्टिव होता है और चेंज होकर किस में कन्वर्ट होता है, जो है डीके करके जो बीटा डीके करता है और बीटा डीके करके चेंज हो जाता है कार्बन 12 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी ट्री की बात करें या मैन की बात करें, किसी बॉडी की बात करें, तो उसमें क्या होता है, टिश्यूज़ वगैरह में क्या होते हैं, या कार्बन 14 पाया जाता है। और ट्री में भी इसी तरह, ट्री के टिश्यूज़ में कार्बन काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है। तो जब वो जैसे ट्री है, जब वो डेड हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, उसका यूज़ करना बंद कर देता है। तो जो कार्बन पड़े होते हैं वो क्या करते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद वो रेडिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और रेडिएशन एमिट करके मतलब डीके करके वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं कार्बन 6 में, ठीक है। तो कार्बन 12 में, तो कार्बन 12 में जब चेंज होते हैं तो इसकी हाफ लाइफ टाइम देखी गई है, ठीक है। इस तरह की थिंग्स की जो अध्ययन मतलब देखा गया उनको, तो उनकी जो हाफ लाइफ टाइम देखी गई वो कितना थी, 5730 ईयर्स, ठीक है। इतना लाइफ टाइम होती है कार्बन 14 की, ठीक है, डीके करने की। तो हाफ लाइफ टाइम मतलब जितने नंबर ऑफ एटम है उसका हाफ डीके होने में उसको 5730 ईयर्स लगते हैं। और अगर इसका देखें तो इसका अगर और देखें कि 1/4 अगर इसका ख़त्म होना है, ठीक है, अगर 1/4 मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम की बात करें यहाँ पर, तो 2 हाफ लाइफ टाइम में इसको टाइम लग जाता है 11,460 ईयर्स, ठीक है। इतना टाइम लगता है इसको डिके होने में, 1/4 इसका, ठीक है, 1/4 डिके होने में इसको इतना टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम या लिविंग थिंग्स की हम अगर इस तरह से अगर वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है, उसमें इस तरह से कोई एलिमेंट मौजूद है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, तो हम आसानी से उसकी एज का पता लगा सकते हैं उसकी एक्टिविटी को देख करके, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर हम सेकंड एग्जांपल हम बोल सकते हैं, जिस तरह से कोई बॉडी है, जैसे आइस में रहने वाले आइसमैन्स होते हैं, आइसमैन, ठीक है, आइसमैन के बारे में हमने सुना है। तो आइस में या ग्लेशियर में जब वो बॉडी वगैरह दब जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनकी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन 14, ठीक है। और ये कार्बन 14 अगेन डीके करती है कार्बन 12 में, ठीक है। और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, जैसा कि हमने देखा कि हाफ लाइफ टाइम जिस तरह ठीक है कार्बन 14 को लगता है, तो क्योंकि कार्बन 14 आइडेंटिकल है, हर जगह सेम होगी, ठीक है, चाहे जहाँ पर हो, ठीक है। तो अगेन उसको इतना टाइम लगेगा 5730 ईयर्स। तो इस तरह का आगे इस तरह से अगेन हम इसका जो है स्टडी करके हमें पता लग जाएगा कि वो जो मैन है उसकी एज कितनी थी, वो कब वहाँ पर उसकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम यहाँ पर रेडियो एक्टिव डेटिंग के थ्रू जान सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव डेटिंग हम इसीलिए पढ़ते हैं कि किसी भी मटेरियल की हमें एज अगर पता लगानी है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग मतलब जैसे कोई रॉक है, कोई ठीक है, तो अगर उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है तो उसकी स्टडी करके उसकी एक्टिविटी को हम देख करके उसकी एज को हम डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है, कि उसकी एज क्या है, कितने दिनों से वो रेडिएट कर रहा है, उसकी एक्टिविटी उस टाइम पे क्या रही होगी जब वो बना था,
एंड देन अब उसकी रेडियोटिव कितनी हो चुकी है और कितने टाइम में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसकी एक्टिविटी को हम जो है स्टडी करके जान सकते हैं, और इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।